ठीक है भाई, जय हिंद। कल जहां से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने ये वाला सवाल छोड़ दिया था। कुछ क्वेश्चंस कल हम लोगों ने सिलेंडर के वॉल्यूम पर, टीएसए पर और सीएसए पर पढ़े थे। साथ बेसिक्स पढ़ दिया था। अगर आपका वो छूट गया है तो कल वाली क्लास में पढ़ लीजिए। हम लोग शुरू करें। क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ। अच्छा, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर, जैसे लिखा क्यूबिक, जैसे लिख दे क्यूबिक तो मतलब तुरंत समझ जाओ क्यूब लगा हुआ है। और क्यूब लगा हुआ मतलब किसकी बात कर रहा है? वॉल्यूम की बात कर, किसकी बात कर रहा है? वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो कह रहा है हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग, कितना अर्थ खोदा जाए, कितना उसमें मिट्टी निकाला जाए टू सिंक करा अ वेल, करा है कि सिंक अ वेल 14 मीटर डीप एंड हैविंग द रेडियस ऑफ इतना। इसका मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है जिससे एक कोई कुआं बन जाए और कुएं की जो गहराई हो वो कितनी हो? वो 3 मीटर हो। और जो रेडियस हो, रेडियस, ये रेडियस, कुएं का जो रेडियस हो वो रेडियस कितना हो जाए? कह रहा है 4 मीटर, कितना हो जाए? 4 मीटर। अब आपसे कह रहा है इफ द अर्थ टेकन आउटेज, कह रहा है जो इससे मिट्टी निकाली जाएगी, अगर उसको स्प्रेड ओवर द प्लॉट ऑफ द डायमीटर इतना इतना, अगर इसके अगर बगल क्या बना दें हम लोग? एक प्लॉट बना दें। डायमीटर कितना है उसका, डायमेंशन इतना। व्हाट द हाइट ऑफ, एक और प्लेटफॉर्म बनाए ऐसे ऐसे, प्लेटफॉर्म बनाए ऐसे। जब प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, कल सिक्के दिखा देना हमने आप लोगों को, अगर इसी फॉर्म में, अगर डायमेंशन में, इसमें ऐसे लिखा हुआ है डायमेंशन, लंबा जो है लिखा है ओवर अ क्रैप प्लॉट। अब प्लॉट बनाया जाएगा, प्लॉट कैसा होगा? ऐसा होगा, जिसकी लंबाई कितनी होगी? 25 मीटर, चौड़ाई कितनी होगी? 16 मीटर। और कह रहा है इसकी हाइट बताओ कितनी होगी? इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? एच कितना हो जाएगा? ये हाइट बताओ। क्या आप क्वेश्चन को समझ पाए? तो सभी लोग ध्यान से देखो इधर। कह रहा है कि हमारे पास में अगर कोई एक जगह से, बंद कर दो बेटा, अगर हम इसमें से मिट्टी निकाले, अगर यहां से जो मिट्टी निकाली गई है उस मिट्टी से एक प्लेटफॉर्म बनाए, प्लेटफॉर्म, जैसे प्लेटफॉर्म है, आप देख पा रहे हैं, अगर इस प्लेटफॉर्म को देखा जाए तो ये प्लेटफॉर्म को कुछ कैसा होगा? मिट्टी निकालोगे तो प्लेटफॉर्म ऐसा होता है। ये कैसा दिख रहा है? ये किस शेप में है? क्यूबॉइड में। कैसा है? क्यूबॉइड। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहले 6 सरफेस हैं, 1 2 3 4, 4 हो गए और 5 एंड ये 6, 6 सरफेस हो गए, 6 सतह हो गए। तो एक तो क्यूबॉइड हो गया। प्लेटफॉर्म तो ऐसे ही बना हुआ है, ये ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? इसमें कुछ एक मोटाई होगी, इसको ऊंचाई बोल सकते हैं, कोई एक लंबाई होगी, कोई एक चौड़ाई होगी। तो इसमें एलबीएस मिल गया, तो उसको क्या बोल सकते हैं? जो प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा वो कैसा होगा? क्यूबॉइड जैसा होगा। कैसा होगा? क्यूबॉइड जैसा होगा। ये वाला क्यूबॉइड बोले तो घनाभ जैसा होगा, हिंदी वाले बच्चों के लिए। और यहां से मिट्टी निकाली गई है तो कह रहा है यहाँ पर क्यूबिक मीटर डस्ट अर्थ मस्ट बी डग, यहां से क्यूबिक मीटर के हिसाब से निकाली जाए। जैसे क्यूबिक वर्ड लिखा था, क्यूबिक का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम, पावर 3 लगा देना, वॉल्यूम निकाल देना। ठीक है। और इसके बाद में आगे कह रहा है कि अर्थ डक, ऐसे अर्थ निकाली जाए जो कि ऐसा कुछ लिखा हो। कह रहा है जब खोदते हैं इसको तो गड्ढा कितना लंबा हो जाएगा? गड्ढा कितना हो जाएगा? 14 मीटर का। और जो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 4 मीटर का हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा? 4 मीटर का। अब यहीं से मिट्टी निकाल के यहाँ पर रखी जा रही है। आप बताओ मुझे भाई, जो इसमें से मिट्टी निकाली गई, जो इसमें से मिट्टी निकाली गई भाई यहाँ फैलाई गई है। यहाँ के निकालने पर जो इसकी कैपेसिटी बनी, जिसका वॉल्यूम बना, जो स्पेस बना, जगह बना, तो क्या उसको वॉल्यूम कह सकते हैं? कह सकते हैं? नो, नहीं कह सकते। तो जब ये वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम से यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। प्लेटफॉर्म कैसा? जैसा कि बताया आप लोगों को, कैसा? क्यूबॉइड जैसा, बैठे अलग अलग। आगे यहां से अगर पहुंचे तो जो क्यूबॉइड जैसा वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारे पास में, तो यहाँ का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा कि नहीं होगा? दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा? सेम होगा, ऐसा नो? पक्का?
तो इसका वॉल्यूम, इसका आयतन, इसका वॉल्यूम दोनों सेम होगा। जब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा इस केस में यहाँ वॉल्यूम ऑफ, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म या प्लॉट बनाया गया है, लिखा है ना, ठीक है, प्लॉट जैसा, ठीक है, प्लॉट, ये प्लॉट बनाया जा रहा है उस वाले का या प्लेटफॉर्म जैसा। तो इनका वॉल्यूम ये किस में दिख रहा है, ये कौन सा ग्राफ है, सिलेंडर कैसा है ये, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और वॉल्यूम इसका प्लेटफॉर्म का क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। मुझे क्या क्या पता है, पाई, पाई का मतलब होता है 22/7, आर रेडियस पता कितना है 4 है, इसका हाइट पता है मुझे, हाइट कितना है 14 है, इसकी लंबाई, अच्छा एक मिनट स्क्वायर नहीं लगाया, 4 का स्क्वायर, यहाँ 14, लेंथ कितना है इसका 25, ब्रेथ कितना है, और हाइट नहीं पता है मुझे, वही निकालना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, या जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म था तो हम प्लेटफॉर्म लिख दे रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है उसका हाइट कितना होगा, हमने हाइट कंसीडर कर लिया, कितना एच है, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब इसको कैंसिल करें तो 2 टाइम में कैंसिल हो गया। अब इसको और ब्रेक किया जाए, अगर इसको और ब्रेक करें तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, देखते हैं यहाँ कितना हो जाएगा, इसको 22 या 11 कर दो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 और ये क्या 2, इक्वल में क्या चल रहा है 25 इंटू 16 इंटू एच, देखो हमें दिख रहा है ये 4 4 जा और ये 16, ऐसा नो, जब ये कैंसिल हो गया तो अब ये क्या बचा नीचे आएगा, ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 2 डिवाइड बाई 25 इक्वल क्या, तो ये सब मीटर में, किसमें, हम इसको सेंटीमीटर बना ले, किस बना ले, तो मीटर को सेंटीमीटर बनाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और ये क्या हो जाएगा 4, अब सबका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 8, और 8 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे 176 सेंटीमीटर, चेक करो आ गया नहीं आया, आगे पहुंचते हैं, अगला सवाल देखते हैं, कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे, इस सवाल को कितने बच्चे कर पाएंगे, समझा दें, आइए समझाते हैं। सवाल में लिखा क्या है, सवाल आपसे कह रहा है अ वेल मतलब कुआं ऑफ इनर डायमेंशन उसका 14 मीटर डेप्थ टू द डेप्थ ऑफ इतना, इनर डायमेंशन अंदर के डायमेंशन जो है डायमीटर लिखा हुआ है, तो मतलब एक कुआं निकाला, यहाँ पर देखो बनाते हैं, चल भैया कुआं ऐसा होगा पक्का, जो इसका इनर, जो यहाँ पर ये जो डायमीटर है यहाँ पर ऐसे करके, ये डायमीटर ये कितना है 14 मीटर है, डायमीटर कितना है 14 मीटर, और कह रहा है ये डेप्थ कितना है, कितना गहरा है 15 मीटर ये गहरा है, कितना गहरा हो गया ये 15 मीटर गहरा हो गया। अर्थ टेकन, इससे अर्थ निकाली जाती है, आउट ऑफ इट्स, इससे अर्थ बाहर करी गई, समझिएगा ध्यान से, हैज बीन एवनली मतलब बराबर बराबर इस पर फैलाई गई है, इसके चारों लिखा है अराउंड इट, ऑल अराउंड इट, इसके चारों ओर फैलाई गई है, चारों ओर फैलाने का मतलब क्या है, समथिंग ऐसे फैलाई जा रही होगी, ये अगर आप इसके चारों ओर फैलाई जाए तो कुछ ऐसा फैल जाएगी ना, ये ऐसे कुछ ऐसे हो जाएगी पक्का, तो अगर इसको सही से देखा जाए तो कैसे ऐसे बनेगी चारों ओर, तो ये भी बिल्कुल कैसी होगी सिलेंड्रिकल होगी, ऐसे बनाई जा रही होगी ऐसे, एक और ऐसे ऊपर कुआं यहाँ पर है ऐसे, क्या बात समझ पा रहे हैं, ये कुएं चारों तरफ होगा कि नहीं होगा, तो जब ये कह रहा है कुएं के चारों तरफ है ठीक है, आगे ब्रेथ ऑफ 7 मीटर टू फ्रॉम द इम्बार्टमेंट, मतलब इसका जो ब्रेथ है चौड़ाई कितना है 7 मीटर है। अब आगे लिखा है फाइंड द हाइट ऑफ द इम, लिखा हुआ है इम्बैंकमेंट का हाइट बताओ, जो फॉर्म किया गया उसका हाइट बताओ कितना हो जाएगा, इसका मीनिंग
जो बन रहा है ये ऐसे करके, ध्यान से देखो, ऐसे करके बन रहा है, तो इस चौड़ाई की बात करी गई है, इस चौड़ाई की बात करी गई है। ये चौड़ाई कितनी तुम्हारे पास में, चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो अभी हमने क्या देखा कि हमारे पास जब ये इसके अराउंड ऐसे फैलाया जाएगा तो अराउंड कुछ ऐसा दिखेगा, इसको पूरा बाहर कर ले तो कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, इसको बाहर किया गया है, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, मतलब जो ये कुआं है, इस कुएं से 7 मीटर चौड़ा होगा, इस कुएं से 7 मीटर चौड़ा, यहाँ से ऐसे करके होगा ये, तो 7 मीटर चौड़ा ऐसे चारों तरफ होगा ऐसे। कुल मिला के इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, 7 मीटर। और अगर हम आपसे बात करें, जो ये कुआं था यहाँ से ये पूरा 14 था, तो ये आधा कितना बचा, 7 बचा, कितना बचा, तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का कुएं की चौड़ाई कितनी हो गई, 7 मीटर हो गई। तो अगर हम बात करें सेंटर से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी, 7, और सेंटर से पूरी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की, तो 7 ये प्लस 7 कितना हो जाएगा, 14, yes or no? और मिट्टी जब इसमें डाली जाएगी, उसके चारों तरफ बिठाई जाएगी, तो मिट्टी केवल यहीं तो नहीं बिठाई जाएगी, यहीं बिठाई जाएगी ना, के अंदर बिठा देगा नहीं, मतलब इस एरिया में, इस जगह पर मिट्टी होगी। तो ये तो सर्कल जैसा बनना है, तो मुझे इसका एरिया पता होना चाहिए, जो बाहर वाला एरिया दिखता है, ये ऐसे वाला एरिया, ये ऐसे करके ये वाला एरिया दिख रहा है ना, ये बाहर वाला एरिया का कैसे निकालेंगे वालू, तो क्या नाम है, एरिया कैसे निकालेंगे, इस सर्कल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, जब सर्कल दिख रहा है तो सर्कल में अगर अंदर वाला एरिया इतना गायब कर दे, अंदर गायब कर दिया, तो बाहर वाला बचा, तो इस पूरे में से अंदर वाला क्या करें, जो अंदर वैल्यू आएगी उसको गायब कर दिया जाए, ये अंदर है इस वैल्यू को गायब कर दें, ठीक है, तो क्या बचेगा, बाहर का वैल्यू बचेगा, माइनस कर दें, तो गायब का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कैसे करेंगे, ध्यान समझो फिर से, कह रहा है कि हमें पूरे बाहर वाले में, बाहर वाले का वैल्यू कितना था, रेडियस 14 था, कितना था, 14 था, वो अंदर वाले रेडियस कितना था, 7 था। तो पहले मुझे उस बाहर वाली वैल्यू निकालना है, बाहर वाली वैल्यू निकालने के बाद में आपको करना क्या है, इस अंदर वाली वैल्यू निकालना है, और फिर अंदर वाले क्या कर दो, माइनस, खत्म, टाटा बाय। तो पहले एक सर्कल बाहर बड़ा सर्कल बन गया, यहाँ तक आ गया, बना दे सब, अब एक बड़ा सा सर्कल बनाते हैं, चल मेरे भाई, ये बड़ा सर्कल बनाया, इसका जो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 40 मीटर, कितना आ जाएगा, 40 मीटर। तो इसके हिसाब से इसका पूरा एरिया निकालना है, पूरा एरिया तो निकालते हैं, एरिया ऑफ एरिया सर्कल है ये, सर्कल एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, अब ये पाई मत लिखिए, नॉर्मल रहने दीजिए, ठीक है, फिर आएगा पाई, और आर मतलब कितना, 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 पाई, और ये मीटर स्क्वायर, ये बड़े वाले के लिए आ गया। अब इसके ऊपर यहां से अगर देखा जाए, सब लोगों को पता है किस जगह से छोटा वाला अंदर वाला एरिया था, आ गई था, और ये बाहर वाले मिट्टी आपको डालना है यहाँ पर, किस जगह पे मिट्टी बिछाना था, किस जगह पे मिट्टी थी, जरा वहां मिट्टी डाल देते हैं, चल मिट्टी डाल देते हैं, ठीक है, इस जगह पे क्या था, ये लो, इस जगह पे क्या था, मिट्टी था, ठीक है, तो इस जगह मिट्टी बिछा दिया इसे पूरा, लेकिन मुझे ये अंदर वाला एरिया हटाना पड़ेगा, हाँ है ना, चलो भैया उसका अंदर वाले एरिया बढ़ाते हैं, तो अंदर वाला एरिया है कितना, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या नाम, उसकी रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है, 7 है, तो अंदर वाले की रेडियस निकाले, उसका एरिया निकालें कि नहीं निकालें, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ इनर सर्कल या एरिया ऑफ बेस ऑफ वॉल, इसी के ऊपर तो कुआं बना हुआ है, कुआं तो इसी के ऊपर बना हुआ है ऐसे करके, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये क्या है, एरिया ऑफ बेस ऑफ वॉल, वॉल नहीं वेल, हाँ, जो कुआं होगा ना इसी के ऊपर, कुआं तो ऐसा बना हुआ है, एक तरीका इसी से मिट्टी निकाली गई है, इसके बाहर फैलाई गई कुछ इस प्रकार से। तो हम अगर इस कुएं का पूरा बेस निकाल दें, तो क्या लिख दे यहाँ पर, एरिया ऑफ बेस ऑफ वेल, कुएं का एरिया, कुएं के बेस का एरिया, तो कुएं का बेस का एरिया यहाँ से रेडियस कितनी थी, 7, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, फिर से अब इसको मान लेते हैं कैपिटल आर, इसको स्मॉल आर, कितना हो जाएगा पाई, और कितना 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ये 49 पाई मीटर स्क्वायर है, सुन लो पक्का। और इस पूरे बड़के वाले से अंदर वाले क्या करना पड़ेगा तुमको, माइनस,
तब जाकर ये बाहर वाला हिस्सा आएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इसके बाद में क्या लिखना पड़ेगा मुझे? हाँ, तो एरिया एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट, ये ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बड़के वाले से, बड़का वाला कहाँ था 196, 196 से माइनस करना पड़ेगा 196 पाई से माइनस करना पड़ेगा 49 पाई। अब जब उसको माइनस किया हमने तो क्या बचेगा 196 49 भाई कितना बचेगा 784 147, कितना आ गया हमारे पास वैल्यू 147 पाई मीटर स्क्वायर, यस और नो। ये एरिया आया हुआ है बाहर वाले का, एरिया आ गया, ठीक है। लेकिन इससे मिट्टी निकाली जा रही थी। अब कह रहा बताओ ये कितना ऊंचा बना होगा, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? जब एरिया में अगर हम किसी एक डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनता है वॉल्यूम। और जितना मिट्टी इसे निकाला गया होगा उतना ही मिट्टी तो अगल बगल डाला गया है ना। इसका मतलब ये हो गया कि इसे जो निकाला गया मिट्टी हो गया, मतलब वॉल्यूम ऑफ द वेल, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या वॉल्यूम ऑफ वेल, जो वेल का वॉल्यूम होगा इज इक्वल होगा इसके वॉल्यूम ऑफ जो इमेडमेंट होगा, इम्बैंकमेंट होगा, ठीक है। आइए, तो ये वॉल्यूम ये जो बन रहा है तुम्हारे पास में ये किस शेप में है, हम सब जानते हैं किस शेप में है, ये वाला सिलेंडर है, किस शेप में है सिलेंडर। यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम लगा देंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, होता है कि नहीं होता है। और इसके बाद में हमें पता है इसका जो इम्बैंकमेंट है इसका वॉल्यूम ये आ चुका है, एरिया आ चुका है। उसका एरिया कितना आया है 147 पाई, इंटू क्या लगा देंगे हाइट, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल। और यहाँ पर जो हाइट है इसको एच डैश मान रहे हैं, इसकी हाइट लगा देंगे। पाई की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी 7, स्क्वायर लगाया तो 7 × 7, हाइट कितनी थी दी गया है, हाइट कितना है डेप्थ कितना है इसका 15, 147 इक्वल क्या एच डैश। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करो, पहले इसको नीचे भेजो, इंटू लगाओ, इंटू इसको नीचे भेजो, क्या हो जाएगा 7 × 7 × 15 डिवाइड बाई 147 एच डैश। क्या ये 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 2 जा 7, ये हो गया। और फिर इसके बाद में क्या 7 से कैंसिल हो रहा है टाइम में, क्या 3 से 15 कैंसिल हो रहा है 5 टाइम में, आंसर क्या आ गया एच डैश बराबर 5 मीटर। क्या कोई दिक्कत किसी भाई को, आगे बढ़ जाए। अगर किसी भाई को कोई डाउट रहा हो तो पूछ लीजिए, किसी बहन को डाउट रहा हो तो पूछ लो, बताओ पक्का हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। लड़की लोग गुस्सा आता है, कहता है भाई से पूछ लेता, बहन से नहीं पूछता है, इसलिए पूछ लिया है। ये थोड़ा सा आज पीपीटी सही नहीं बनी है, शायद नहीं दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो हम बता दे रहे हैं क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। दिख रहा है कोई बात नहीं, हम पढ़ के बता दे रहे हैं इस पे क्या क्या लिखा हुआ है, आइए समझाते हैं। कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द रोलर, रोलर कैसा होगा, रोलर कैसा होगा। अरे भैया रोलर रोल रोल खूब खाते हो, कल कितने बच्चों ने रोल खाया मोमोज वाला, सब खाया होगा लेकिन बताएगा नहीं। कह रहा है कि सर जी कहेंगे मैदा खाओगे तो मैदे से हमको एनर्जी बचेगा नहीं, मैदा नहीं खाया करो ज्यादा। हाँ, एक लोगों की दुकान में बंद कराने वाला हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ बच्चों को कहते हैं कोई बच्चा फास्ट फूड मना ही नहीं करेगा, हम चाहे ना कहते रहे वो फास्ट फूड खाएगा ही, फास्ट फूड खाएगा फिर रोज बीमार होगा, पेट दर्द हो रहा है अरे मम्मी, हाँ ये बीमारी वो बीमारी, वो रोज बीमारी। खाना क्या है, हमें कहेंगे बाबू क्या खाना है, पिज्जा खाना है, मोमोज खाना है, वो और वही क्या होता है चाउमीन खाना है, बर्गर खाना है, और क्या डोसा, हाँ तो ये सारी चीजें ही खाना है, अभी बीमार होना है, तो ये सब चीजें नहीं खाइए, कम करिए, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। तेरा एक रोल है, अगर रोल की बात करें तो रोल कुछ ऐसा ही होता है ना। अब जो ये लो मरी, उसके यहाँ डोसा बहुत बढ़िया बनता है, मैं प्रचार कर दे रहा हूँ, समझ रहे हैं? चलिए वापस आते हैं। कह रहा है कि ये हमारे पास कोई एक रोल है, रोल हमने कल यहाँ पर ऐसे कॉपी बनाया था, देखते हैं ये ऐसे, ये रोल है,
तो अगर इसको बनाया जाए ऐसे करके तो ये बन गया सिलेंडर जैसा, बन गया ना। अब इसमें क्या-क्या बातें दी गई हैं, तो पहला पॉइंट दिया गया है आपको, डायमीटर ऑफ द रोलर इतना है। डायमीटर कहाँ होता है? ऐसे डायमीटर या ऐसे डायमीटर? ये डायमीटर होगा, ये बड़ा डायमीटर डायमीटर होगा, ये पूरा डायमीटर, ये पूरा क्या होगा? डायमीटर है। कितना है ये? 120 सेंटीमीटर। आगे एंड करा है कि एक मिनट, डायमीटर ये लिखा हुआ है, लॉन्ग करा है इतना लॉन्ग, डायमीटर कितना है? 84, कितना है? 84 सेंटीमीटर। एंड ये कितना लंबा है? कह रहा है 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब आगे कह रहा है कि इफ इट टेक 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस, अगर ये 500 चक्कर लगाए तो लुढ़केगा इसे। अच्छा बताओ, अगर मान लेते हैं कि ये लुढ़का, ना समझना, अगर देखो हम आपको दिखाते हैं एकदम, ये एक रोल है, ठीक है, और ये एक रोलर है, इस जगह बना हुआ है। अब मान लेते हैं आपके सामने ये रोलर जहां से ये पकड़ के रखा मैंने, ये जहां से माइक लगा यहाँ से रोल होता है। एक चक्कर कब लगाएगा? चक्कर लगाना शुरू कर, चल चक्कर लगा, फिर चक्कर नहीं लगा पा रहा है, टूट जा रहा है। चक्कर लगाएगा, ऐसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा, यहाँ पर आप आया तभी तो एक चक्कर हुआ। तो अगर जहां तक आया ये, अब यहां से इसको नापा जैसे, देखो बराबर हुआ, नहीं समझ में आया? समझ आते हैं? इसे पकड़ा हमने, ये रोल हो गया। अब इस रोल को अगर हम लोग ऐसे जहां से चक्कर करना शुरू किया, हाँ समझेगा, ये तो ये वाला चक्कर जहां से माइक लगा वहां शुरू किया मैंने, एक चक्कर तब लगेगा जब इसे रोल हो रहा है, रोल हो रहा है। अभी देखो हमने कोई चीटिंग नहीं करी मैंने, हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, यहाँ तक आप हो गया। जहां पर ये पहुंचा उस जगह से अगर इसको रखा जाए माइक तक आ गया, आगे नहीं आ गया। इसका मतलब ये हुआ जब भी कोई चीज रोल होती है, हाँ समझो, ये रोल हो रहा था और ये है क्या इसमें? सीएसए, क्या है? सीएसए। सर्कल के हिसाब से पहिया होता है ना, पहिया, कभी कोई आप लोग पहिया चलाते हो, कितने बच्चे पहिया चलाते हैं? इसी तुम लोग नहीं चलाते हो, गांव में चलाया जाता है। कितने बच्चों ने पहिया चलाया है? 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे वाला हमारे गांव में बहुत चलाता है लड़का लोग एकदम, और इस समय सर्दी में खूब चला रहा होता है। तो साइकिल का जो पहिया होता है ना, वो निकल जाता है, जो ऊपर का टायर बचता है वो टायर लेता है और दो दो टायर लगा लेता है, ताकि अगर साइकिल कोई बेकार है, पहिया मतलब टायर बेकार हो चुका है, एक होगा ये गिर जाएगा, दो टायर लगा लेगा उसमें, अब टाइट हो गया है। और सर्दी में थोड़ा सा जो भी चीजें होती है वो टाइट रहती है, तो पहिया टाइट रहता है उसका जो टायर है, और फिर उसको खूब भगाता है, इसे पकड़े कि लकड़ी पकड़ेगा ऐसे ही, ठीक है, और भगाए खुद भागे, मार उसको भगाता घूमता रहता है। देखा कितने बच्चों ने? नहीं भगाया तुम लोगों ने? अरे भाई साहब गाँव में बड़ी मजा आती है, सब लोग भगाता है, मैं तो सब लड़का लोग भगा रहा होता है। हम लोगों ने भगाया, हमने भी भगाया इसे। हाँ, तेरा भगाया जाए क्या? वहां क्रिकेट खेलने वाला थोड़ा सा कम चलता है, ये ज्यादा चलता है भैया भगाना। चलिए वापस आते हैं। अगर साइकिल आपके पास में, साइकिल की तो दौड़ाई होगी ना आप लोगों ने, तो साइकिल का अगर एक हिस्सा मान लेते हैं, साइकिल यहाँ से आप, ये रोड है, ले जा रहे हो और इस रोड में इस जगह पानी भरा हुआ है, आपकी साइकिल का पहिया यहाँ आया, पच से पानी चला गया, कैसे? ये कौन सी भाषा है? ठीक है, अरे पच से नहीं, किसी भी तरह से, ठीक है, पिछला यहाँ पहुंच गया है, पहुंचने के बाद में अब ये रोल हो रहा है, रोल हो रहा है ऐसे करके। तो इसमें इस पहिए में इस जगह पर पानी लग चुका है, इस जगह पे लग गया है। अभी जो पानी लग गया है, अब यहाँ से रोल होगा, तो अगली बार जाओगे तो अगर सही से रास्ता सूखा है तो इस जगह पे फिर से क्या बन जाएगा? एक दाग बन जाएगा पानी का। फिर आगे और जाओगे तो इस जगह दाग बन जाएगा ऐसे पानी का, बनना है जो चिन्ह बनना है पानी का, ड्रॉप्स आ रहे हैं, लाइन आ रही है। अगर उस टायर को निकाला जैसे करके ऐसे, तो मान लेते हैं अगर इस पूरे को ले लें ऐसे, तो यहाँ बन गया और एक यहाँ बन गया। आप अगर इसको पूरे को ओपन करो, एक पूरा पहिया ऐसा था ऐसे, उस पहिया को ओपन करो और बीच से काट दो, ये मैंने काट दिया, ऐसा बन गया। और इसको ऐसे रखा जाए ना तो लंबाई के बराबर आता है, जितना लंबाई यहाँ तक होगा उतना लंबाई, ये अपनी पूरे पहिए की लंबाई, और ये होता है उसका डायमीटर पूरा। सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस। जब कोई रोल किया जा रहा है ऊपर की लेयर के हिसाब से, यहाँ पर भी तुम्हारे पास लिखा हुआ है कि हम इस रोलर को 500 बार अगर रोल कराएं ऐसे से, तो 500 टाइम्स अगर हम रोल करा रहे हैं, कितने टाइम्स में? 500 टाइम्स इसको रोल करा रहे हैं, तो है कि टू लेवल ऑफ प्ले ग्राउंड, फाइंड द कॉस्ट, कराए कि कॉस्ट ऑफ द
लेवलिंग इट कराए कितना लेवल होगा। रोल आते हैं, चटाई मैट बिछाने वाला आता है, वैसे लेकर आता है कि नहीं आता है। और मान लो कि इतना चक्कर लगाया एक बार 5 चक्कर के बराबर, और एक जगह पर रुपए लगाएगा एक रोल के बराबर, वो 5 रुपये लगेगा। तो बताओ 500 चक्कर के बराबर में कितना पैसा लग जाएगा। हम देखेंगे एक में इसने कितना कवर किया, एक में 5, समझ गए, अगले एक चक्कर में 5, इसका अगले एक चक्कर में 5, तो 500 बार में क्या तय कर पाओगे, लेकिन तय तो कर ले जाओगे। आपको ये भी तो पता होना चाहिए एक यहां से यहां तक कितना चला, पता होना चाहिए ना। तो ये cs के बराबर चलेगा ना भाई, जितना ये इसका लंबाई चौड़ाई, ये लपेटने वाला हिस्सा, वो तो cs हो गया ना। तुम्हें चाहिए क्या इसमें, क्या निकालना पड़ेगा, CSA कि TSA, वॉल्यूम। अब सुनो, बच्चों को दिक्कत है, वॉल्यूम निकालना है, CSA निकालना है, TSA निकालना है। सुनो, ये हो गया तुम्हारे पास TSA, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और ये पूरा हिस्सा। तो क्या जब ये ऐसा रोल हो रहा था तो इस हिस्से कोई मतलब है यहाँ पर, क्या लंबाई चौड़ाई आएगा इसका, नहीं आएगा, तो TSA कैंसल। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, जब ये रोल हो रहा है तो इसके अंदर इतनी जगह है, गैपिंग है, उस बात पे लंबाई आ रही है या इसकी लंबाई पूरे से काटने पे से आ रही है, काटने के बाद में तो बचा क्या तुम्हारे पास, केवल ऊपर वाला हिस्सा, ये CSA। क्या बचा, CSA। जैसे थोड़ी देर के लिए वॉच है हमारे पास में, अगर इस वॉच को अभी हमने पहन के रखी है, अबाउट कैसे दिख रही है, सर्कुलर दिख रही है, तो मानते हैं हमारे पास में ये हमारी पूरी कलाई पे आ जा रही है, ठीक है, पूरी रिस्ट पे आ जा रही है। अगर इसको ले लें ऐसे और फिर मान लो कि इसको तोड़ दें, हम नहीं तोड़ पाएंगे, टूटेगा नहीं मुझसे, टूट जाएगा तो बेकार हो जाएगा, तो मानते टूट गया, तो अगर जो लंबाई आएगी इसकी पूरी, तो पूरी कलाई के बराबर होगी कि नहीं होगी, पूरी रिस्ट के बराबर, ऐसा नो। वैसे ही ये ऐसे रोल हो रहा है तो आपको ये पूरा CSA चाहिए, ये पूरा चाहिए ऐसे, ये वाला। तो भाई CSA, तो ये है क्या, देखते हैं, बेलन है, बेलन है मतलब क्या, सिलेंडर है, तो सिलेंडर का CSA निकालना आता है मुझे। CSA क्या होता है सिलेंडर का, क्या होता है, गला खराब हो रहा है मास्टर साहब, 2 पाई RH। तो हम भैया इसका CSA निकालते हैं, TSA ऑफ, जो भी ये लिखा था, रोल लिखा था, रोलर, रोलर क्या होता है, 2 पाई RH। 2 पाई का मतलब कितना हो जाएगा, 22/7। R का मतलब कितना हो जाएगा, R, देखो डायमीटर दिया गया तुमको, ये पूरा पूरा क्या गिवन था, डायमीटर। अगर ये पूरा व्यास गिवन था तो हमने सिखाया था आपको, गिवन क्या था, तो गिवन में आपको दिया गया था कि डायमीटर T बराबर 84 सेंटीमीटर। तो अगर हम आपसे कहें कि रेडियस कितना होगा, तो रेडियस कैसा होता है डायमीटर से, रेडियस डायमीटर से आधा होता है, वेरी गुड। तो रेडियस होता है डायमीटर से आधा होता है, तो 42 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। यहाँ क्या लगाना है आपको, रेडियस लगाना है, तो रेडियस क्या कितना आ जाएगा, 42। हाइट कितना है, तो हाइट ये लंबाई हो जाएगा, लंबाई क्या है इसका 120। अब यहाँ से काट देते हैं 6 टाइम में, आगे लिखते हैं 2 इंटू 20, 2 इंटू 6 इंटू 120। अब चलिए मल्टीप्लाई का तरीका, फिर से इसको स्प्लिट कर लो, 2 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 120, ऐसे। अब जहां से जितना इजी हो सके उतना इजी हम मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत सारे बच्चे इसका पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, और कठिन हो जाएगा। हम यहाँ मल्टीप्लाई करें, 6 टू जा 12, अब देखो 12 आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये देखो लिखा है 2 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 120। और हम अगर पहले से आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको दिख रहा होगा 12 इंटू 12, और 12 इंटू 12 क्या होता है 1, समझ गए ना सभी लोग। तो भैया इसका स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर हम, तो मुझे पहले से ही पता है, तो इसमें मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा है अभी, स्क्वायर लगा दिया 144, एक जीरो था, जीरो लगा दिया। अब इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे डबल मार देंगे केवल, 8 8 और कितना 2, एक जीरो और 11, 11 का सिखाया था, जीरो से छोड़ दो, यहाँ शुरू करो, 8 छापा, ऐड किया 16, कैरी हो गया 1, ऐड किया 10, 10 प्लस 1 11, एक करी यहाँ पर 3, जीरो चिपका दिया, आंसर आ गया। अब इतना जो आया ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया, क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक रेवोल्यूशन पे आया है, कितने पर, एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर लगाएगा तो इतना लंबा इतना दूर जाएगा, कितना एरिया खर्चा होगा।
तो भैया अब आपको चाहिए कितना 500 चक्कर लगाने, लिखा हुआ है यहाँ पे कितने चक्कर 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन। अगर 500 रेवोल्यूशन तुमको लगाने हैं इसमें, क्या करोगे एक वाले में क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, कर दिया जाए मल्टीप्लाई। आइए यहाँ तक किसी बात कोई दिक्कत नहीं, हटा दें यहाँ से, आते हैं। देखिए अब हम लोग एक काम करने वाले हैं, यहाँ पर वो कह रहा है 500, यहाँ पर 500 तो कितना 3168 इंटू 500, टोटल कितना हमारे पास सीएसए बनकर तैयार होगा, टोटल सीएसए कितना तैयार होगा। तो हम देख पा रहे हैं इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। हालांकि 5 से मल्टीप्लाई जानते हो क्या करना होता है, आपको जब कभी 5 से मल्टीप्लाई करना हो, इसका एक और तरीका है बढ़िया आसान सा, इसे हम 4 इंटू 5 करते हैं। करो कितना आता है 20, आप इसका आधा करो एक जीरो बढ़ा दो, 4 का आधा करो कितना होता है, एक जीरो बढ़ाओ कितना हो गया, आया कि नहीं आया। अब देखो ध्यान से, अब आपको करना 28 में 5 से मल्टीप्लाई, आप आधा करो एक जीरो बढ़ा दो, मल्टीप्लाई करो चेक करो भैया आएगा, आ रहा है नहीं आ रहा है। आपको ध्यान से देखना 846 इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, आधा करो 3 2 4 0, नहीं आया। अगर इवन नंबर सारे दिख रहे हैं, सर इवन नंबर सारे दिखेंगे तभी करेंगे, हाँ सारे इवन नंबर होने चाहिए, जहां से आप इसको ब्रेक कर पाओ, जहां से इसको आधा कर पाओ, उस जगह से आधा नहीं कर पा रहे हो मामला गड़बड़ हो जा रहा है, आप समझते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, इसको कैसे करेंगे, देखो इसका आधा क्या दिख रहा है 40, इसका आधा कितना दिख रहा है 8, और इसका आधा रो दिया, रो दिया ना। अब ये काम नहीं करना है, जैसे इसका 3 का आधा नहीं हो पा रहा है, आप इस पूरे को आधा कर देंगे, इसका आधा कितना 40, और 316 का आधा कितना होता है 10, 316 मतलब 150 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 158, हो गया नहीं हो गया, हो गया 316 नहीं बना, अरे भाई 300 का मतलब 150 हो गया, ये 150 हो गया, और फिर उसके बाद में उसमें 16 लगा हुआ है, उसका आधा कितना हो जाएगा 8 और 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा 158, नहीं आया, ये आधा हो गया। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, कहाँ गया, और ये 2 जीरो लगा था, ये 2 जीरो, एक जीरो एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, ये लगा दिया, आंसर आ गया। क्या हमने मल्टीप्लाई किया, नहीं, हम इसको एक बार चेक करके दिखा दे रहे हैं आपको, आइए चेक करते हैं, ये जितनी होना चाहिए, कितना लिखा था 31860 मल्टीप्लाइड बाई 500, चेक करो एक बार, क्या हमने मल्टीप्लाई किया था, आंसर सेम आ रहा होगा। 5 का मतलब होता है नंबर का आधा करके उसमें एक जीरो बढ़ा देना है, जितना इजी लगे उतना इजी कर लो, ये काम हो गया। चलो देखो यहां तक आ गया, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन जो तुमको पैसा लगाना है ना मीटर स्क्वायर पे लगाना है, किसमें लगाना है, तो इसको बनाना है इन मीटर में, किसमें बनाना है इन मीटर में। जब इस पहुंचेंगे इन मीटर के लिए, तो मीटर के लिए सबसे पहले जो सेंटीमीटर में लिखा है, जो सेंटीमीटर में लिखा हुआ है 1 2 3 4, एक मिनट कितना 4 जीरो लगा दिया 1 2 3 4, देखो अगर ये केवल सेंटीमीटर से मीटर जाता तो केवल हम 100 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन स्क्वायर लगाए तो एक और 100 लगा देंगे, 400 लग गए, मतलब यहाँ 4 जीरो हो गए, 4 से 4 क्या हो गया, नहीं आया, आ गया पक्का। तो ये जो आया वो किसमें आया मीटर स्क्वायर में। अब मुझे निकालना तो पूरा कॉस्ट, कुल पैसा कितना लगेगा, हमने कहा कॉस्ट, ठीक है, इसी आगे कर दे रहे हैं कॉस्ट के लिए, तो कॉस्ट में फिर से आ गया कितना 5 से मल्टीप्लाई, कितना लिखा है 158, और इसके बाद में 4 इंटू 5, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे फिर से आधा कर लो, 150 अगर कितना होता 75 और 4 79, और ये 2 जीरो नहीं आया। आप चाहो तो हम इसको मल्टीप्लाई दिखा दे रहे हैं, कितना रुपए लगेगा, आंसर आ रहा होगा ना आप लोगों के पास में, ये 7 क्या लिखा था 158 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, चेक करो नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को, इतना रुपए पैसा आपसे खर्चा हो जाएगा इसमें। क्या सवाल समझ में आ गया, पक्का। यहाँ से अब आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जय हिंद।